जो प्रभु को ढूंढता है, यदि भाई हो बहन हो, यदि को प्रभु को ढूंढता है, जिस तरह से मरियम मगदलीनी के साथ परमेश्वर मिल गया था, उससे बातें कर रहा था और सुबह के समय उससे बातें किया, ओ मेरे प्यारे भाई बनो, ओ प्रभु उसे हर एक दुनिया के दुख से उसे छुड़ाया, पाप से उसे छुड़ाया। और प्रभु आपको भी परमेश्वर क्या करेगा, हर एक पापों से गुनाहों से परमेश्वर क्या करेगा, छुड़ाए। तो यहाँ हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे जो मरियम मगदलीनी के बारे में कहा गया है कि यहाँ जो दुष्टात्मा से ग्रसित स्त्री थी, जिसमें 7 दुष्टात्माएं थी, और वो एक दुष्टात्मा से पीड़ित थी। जब वो यीशु मसीह से संपर्क में आ गई, वो संपर्क में आने के बाद वो क्या हो गई, चंगा हो गई। चंगा होने के बाद उसने प्रभु को अपना जीवन को दिया। और यहाँ पे हम इस बात को पाए जाते हैं कि यहाँ जो मरियम मगदलीनी के साथ में और भी स्त्रियां जो है, यहाँ पे लिखा है हेरोदेस भंडारी का खुजा की पत्नी योअन्ना और सुसन्ना, और भी जो स्त्रियां थे, ये मिलकर प्रभु के साथ सेवा करते थे और प्रभु की सहायता करते थे। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पे मगदलीनी के बारे में बहुत ही कम दिया है, लेकिन यहाँ पे इस बात को पाया जाता है कि वो मरियम जो यहाँ मरी मगदलीनी के बाद यहाँ के न्यू टेस्टामेंट में यदि आप देखा जाए तो करीब 7 मैरी के बारे में हम पाया जाता। यदि 7 मैरी में हम यहाँ यदि देखा जाए तो न्यू टेस्टामेंट में लगभग एक मैरी जो है, मैरी जो यीशु मसीह की माँ को मैरी के मरियम के रूप में पाया जाता है। दूसरा है मरियम मगदलीनी जो 7 दुष्टात्मा स्त्री थी और जो प्रभु में नहीं थी और विभिन्न नेगेटिव बातों में थी, वो स्त्री। और दूसरा मैरी ऑफ बेथेनी, और उसके बाद हम पाया जाता मैरी ऑफ मदर जेम्स का जो माँ है उसकी पाया जाता है, और मैरी ऑफ जॉन और मार्क, मैरी द मदर ऑफ जेम्स, द मदर ऑफ जॉन एंड मार्क, और मैरी ऑफ रोम में जो पौलुस के साथ सेवकाई में एक मैरी थी। इनके बारे में बाइबल में यहाँ करीब 6 मैरियाँ हमें न्यू टेस्टामेंट में पाया जाता है। यदि यहाँ पर देखे जाए तो एक मरियम मूसा की बहन के रूप में, सिस्टर के रूप में ओल्ड टेस्टामेंट में पाया जाता है। तो यहाँ मरियम के बारे में, और मैं आपको सोच रहा हूँ कि यह मरियम से बढ़कर जो मरियम मगदलीनी है, यहाँ पे ये दुष्टात्मा से ग्रसित स्त्री थी, पाप में थी, प्रभु को नहीं जानती थी। जब वो प्रभु को मानने लगी और प्रभु को जानने लगी, दुष्टात्मा से छुटकारा मिलने लगा, वो प्रभु की सेवा के लिए अपने जीवन को दे दी। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें यहाँ उन्होंने जो प्रभु के लिए निभाए हुआ बातें हमें यहाँ पे पाया जाता है कि वो परमेश्वर की पीछे चलने लगी, अपने जीवन को प्रभु के लिए दे दी। और हमें इस बात को पाया जाता है कि वो मरियम मगदलीनी हर बातों में परमेश्वर के पीछे वो चली। और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ में इस बात को पाया जाता है कि मरियम मगदलीनी प्रभु की सेवा के लिए जीवन को पाया जाता है। और यहाँ पे बहुत सारे जगह में जो मरियम मगदलीनी है वो प्रभु के पीछे चलती है और हर जगह में वो प्रभु के साथ खड़ा हो जाती है। हमें यहाँ पे यदि बाइबल में चले जाएंगे तो बहुत सारे जगह में जो मरियम मगदलीनी है वो प्रभु के साथ खड़ा हो जाती है। यदि आप देखेंगे यहाँ पे ये बात को लिखा है, लेकिन हम इसी मरियम मगदलीनी के बारे में यदि यूहन्ना रचित सुसमाचार में हम चले जाएंगे
वहाँ 20 अध्याय में 11 से हम 18 तक चले जाएंगे तो वहाँ पे इस बात को पाया जाता है कि मरियम मगदलिनी जो है वो कब्र में प्रभु को मिलने के लिए सवेरे चले जाती है। आप पढ़िएगा इसको। परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही। कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर दो स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने बैठे देखा जहाँ यीशु का शव रखा गया था। उन्होंने उससे कहा हे नारी तू क्यों रोती है। उसने उससे कहा वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। यह कहकर वह पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा पर न पहचाना कि यह यीशु है। यीशु ने उससे कहा हे नारी तू क्यों रोती है। किसको ढूंढती है। उसने माली समझकर उससे कहा हे महाराज यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। यीशु ने उससे कहा मरियम। उसने पीछे मुड़कर उसे इब्रानी में कहा। इब्राहिम ने कहा रबुनी अर्थात हे गुरु। यीशु ने उससे कहा मुझे मत छू क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। मरियम मगदलिनी ने जाकर चेलों ने बताया मैंने प्रभु को देखा और उसने मुझसे ये बातें कही। आमीन हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये प्रभु यीशु मसीह के साथ ये मरियम मगदलिनी जो है, हमें यहाँ इस बात को पाया जाता है कि वो कब्र में भी वो पहले उसे प्रभु से मिलने के लिए चली जाती है। हमें यहाँ पे इस बात को पाया जाता है कि वो फ्राइडे को प्रभु को सूली पर चढ़ाया जाता है और उसे वहाँ से उतार कर कब्र में डाला जाता है और शनिवार आइतवार का सुबह को प्रभु यीशु को मिलने के लिए वो क्या करती है, कब्र में चली जाती है। और यहाँ पे उसके बारे में यदि हम और भी देखेंगे तो यीशु मसीह जब वो क्रूसिफिक्शन में था उस समय में भी क्या थी, मरियम मगदलिनी प्रभु के साथ कोई स्त्रियों के साथ दूर में खड़ा होकर रोती थी। मेरे प्यारे भाई बहनों, मरियम मगदलिनी के बारे में हम इस बात को पाया जाता था कि वो बहुत प्रभु से प्रेम करती थी। और दूसरी जगह में हम इस बात को पाया जाता है कि उसके क्रूस से जब बॉडी को उतारा जाता है उस समय में भी मरियम मगदलिनी वो प्रभु को प्रेजेंस में रहती है। वहाँ पे हम इस बात को पाए जो सब यूसुफ अमरतिया जो मरकुस सुसमाचार 15 का 47 में लिखा है, वहाँ भी प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे से उतारते समय भी वो कपड़े लपटते समय भी मरियमा वो प्रभु के पास में थी। प्रभु को मारते समय, कोड़े मारते समय और उसको क्रूस को उसके शरीर में पीठ में डालते समय, मारते समय भी मरियमा प्रभु के पीछे पीछे थी और वो रोती हुई वो कहती थी कि प्रभु तो ऐसा क्यों दुख उठा रहा है।
वो समझ नहीं पा रही थी। वो बोल रही थी, प्रभु जब तू इस धरती में था तेरे द्वारा बहुत अद्भुत काम हुए, ओ मुर्दे जिंदे हो जाते थे, अंधे देखते थे, लंगड़े चलते थे, और प्रकृति पर तू अपने ऑर्डर को देता था, जो तू कहता था वो हो जाता था। वो महान परमेश्वर तू था। प्रभु मैं नहीं समझ पा रही हूं ये क्या होने जा रहा है, क्या कर रहा है। लेकिन प्रभु ने कई बार कहा रहा था, ये बात को उनको समझ में नहीं आ रहा था, चेलों को भी समझ में नहीं आ रहा था, मैं 3 दिन के दिन क्या करूंगा, जी उठूंगा, और 3 दिन में इस मंदिर को मैं फिर से, ये 40 साल तक लगाकर बनाए हुआ मंदिर को मैं 3 दिन में बनाऊंगा। मेरी प्यारी भाई बहनों, वहां समझ नहीं आ रहा था। प्रभु संसार के पीड़ाओं को लेकर, संसार के पापों को लेकर, गुनाहों को लेकर अपने आप को सूली पर कुर्बान हो रहा था और क्रूस को लाद कर चल रहा था। ये बात को वो समझ नहीं आ रहा था। यहां इस बात को पाया जाता है, चेले लोग, पतरस ने कई बार प्रभु यीशु मसीह को 3 बार इनकार करता है। कई चेले प्रभु को छोड़कर भाग जाते हैं, वो डोर बंद करके बैठ जाते हैं, कई दूर चले जाते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पे इस बात को पाया जाता है, मरियम मगदलिनी हर समय प्रभु के साथ खड़े हो जाती है। और परमेश्वर यहाँ पे इस बात को पाया जाता है, मुर्दे से जी उठने के बाद भी प्रभु यीशु मसीह पहला वक्त क्या करता है, मरियम मगदलिनी से मिलता है। आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हर समय में प्रभु के साथ वो रहती थी, इसलिए इस बात को पाया जाता है कि प्रभु उसके साथ जी उठने के बाद उसके साथ क्या हो जाता है, खड़ा। हालेलुया। जी उठने के बाद, जब प्रभु जी उठने के बाद मरियम क्या करती है, जी उठते ही पहले पहर में प्रभु से मुलाकात करती है। बोलो, प्रभु से मुलाकात हो जाता है। प्रभु उस पर प्रकट होता है, शिष्यों पर प्रकट नहीं होता है। पतरस पर, यूहन्ना पर, याकूब को बहुत प्रिय पित्र थे, लेकिन उन पर प्रिय शिष्य थे, उन पर प्रकट नहीं हुआ। लेकिन प्रभु यीशु मसीह मरियम मगदलिनी के पास वो प्रकट हुआ। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पे इस बात को पाया जाता है कि मरियम प्रभु को छोड़ती नहीं थी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पे दूसरी बात को यहाँ पे पाया जाता है कि जो प्रभु यीशु मसीह राइजन होने के बाद जब उस मरियम मगदलिनी से मिलती है, यह हमने इस बात को देखा कि मरियम रोते हुए कब्र में चली जाती है, और वहां जाते समय पहले वो 2 स्वर्गदूत को देखती हैं, और यहां पे दूसरी बात को पाया जाता है कि वो प्रभु को वहां नहीं पाती है, लेकिन वहां पे प्रभु को ढूंढती है और कहती है कि मेरे प्रभु को कहां लेके गए। उसी समय में प्रभु उससे बातें करता है, लेकिन वो माली समझती है, लेकिन वो खुद ही प्रभु उससे बातें करता है, और वो प्रभु कहता है कि मैं जी उठा हूं, और उस सुसमाचार को जाकर शिष्यों को बोल देती है। जब शिष्यों को बोलने के बाद शिष्य लोग क्या हो जाते हैं, फिर से कब्र में आ जाते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, पहला सुसमाचार सुनाने के लिए वो जाने वाली क्या थी, मरियम मगदलिनी थी। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब मरियम मगदलिनी प्रभु को नहीं जानती थी, वो निराशा में थी, दुख में थी, व्यग्रता में थी, अकेला में थी, उन्हें दुनिया की दुनियादारी बातों के अनुभव था। लेकिन जब वो प्रभु को जान लेती है, मेरे प्यारे भाई बहनों, उसकी सारी व्यग्रता, दुख उनसे हट जाता है, और परमेश्वर उसके जीवन को बदल देता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर ने उसे अपनी उपस्थिति देकर अपने प्रेम से भर देता है। आमीन।
हालेलुया, आमेन। मरियम मगदलीनी एक डरने वाली, एक शर्मा आने वाली, एक हीनता की स्त्री थी, लेकिन जब प्रभु को जानने के बाद यहाँ पे इस बात को पाया जाता है कि वो उज्जवल और प्रभावशाली और हिम्मत वाली स्त्री पाया जाता है। आमीन।